हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? मेंडल ने, वाटसन और क्रिक ने, डार्विन ने या लेमार्क ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो वाटसन और क्रिक दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। डीएनए का फुल फॉर्म है साथियों डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 23, 46 या 48? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ा। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सोना? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सबसे अधिक विद्युत का चालक धातु जो है वह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है कि विद्युत का सबसे अधिक चालक धातु चांदी है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने या नील्स बोहर ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, एडवर्ड जेनर ने या लुईस पास्चर ने? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मानव रक्त समूह की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि मानव रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था साथियों। मानव रक्त समूह 4 प्रकार के हैं, ए बी ओ और बी, ये 4 प्रकार के मानव रक्त समूह हैं। सर्वदाता रक्त समूह साथियों ओ है और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या वाट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है कि ध्वनि की जो तीव्रता मापने की इकाई है उसे डेसिबल कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कार्बिक अम्ल, टेकोफेरॉल या कैल्सीफेरॉल? तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है यह एस्कार्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। विटामिन डी सी साथियों हम लोगों को खट्टे फलों से प्राप्त होता है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। बिहार पुलिस एग्जाम में साथियों साइंस का काफी ही महत्वपूर्ण होता है साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है वायुमंडल में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिकिरणन के कारण या विवर्तन के कारण? तो साथियों प्रश्न नंबर 8 जो है इसका सही उत्तर होगा कि वायुमंडल में सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी की, नीला, पीला या लाल? तो साथियों सबसे अधिक यहाँ आपसे पूछा है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? तो वह लाल रंग होगा। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है
और सबसे कम तरंग दैर्घ्य साथियों बैंगनी रंग का होता है। इसे याद रखेंगे कि सबसे कम बैंगनी रंग और सबसे अधिक लाल रंग का तरंग दैर्घ्य होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 करा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, पाचन, प्रोटीन संश्लेषण या उत्सर्जन। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा कि राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वह प्रोटीन संश्लेषण है। ऑप्शन नंबर सी 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन का संश्लेषण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 करा है कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी या साइटोजेनेटिक्स। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा कि कोशिका विभाजन का अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि कोशिका विभाजन का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 करा है रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रक्त जो है वह संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा कि रक्त जो है वह संयोजी उत्तक है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? सीरम, प्लाज्मा, लिम्फ या हीमोग्लोबिन। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा कि रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा कि रक्त का तरल भाग जो है वह प्लाज्मा कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 है साथियों कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? डाल्टन को, रदरफोर्ड को, मेंडलीफ को या बोहर को। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है वह मेंडलीफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 15 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पीएच का मान 7 होने पर विलयन जो है वह उदासीन होता है, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है। याद रखेंगे 7 से अधिक होने पर क्षारीय, 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 जो है वह उदासीन होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उदासीन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का रहा है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है कि शैवालों की कोशिका भित्ति जो है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह ऑक्सीजन है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।